नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के तहत एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। UKPSC या UKSSC के जो समूह गौ के जितनी भी परीक्षाएं होनी हैं, उनके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। वर्णमाला पढ़ाई है, संधि पढ़ाई है और उपसर्ग पढ़ाए हैं, विलोम शब्द पढ़ाए हैं, पर्यायवाची शब्द मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाए हैं। उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देख लीजिए। और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम व्याकरणिक प्रयोग। तो कई लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये व्याकरणिक प्रयोग क्या है, क्योंकि सर्वनाम तो हमें पता है ही, 11 सर्वनाम हमारे हिंदी के अंतर्गत होते हैं। व्याकरण में वाक्यों में कैसे परिवर्तित करना है, ये चीज़ हम पहचान नहीं कर पाते हैं। तो यही चीज़ आज हमें सीखनी है यहाँ पे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आज आपको सर्वनाम से उम्मीद है कि कोई भी आपका डाउट ना रहे और यहाँ से आप आज कुछ सीख कर ही जाएं, ऐसी मेरी उम्मीद है। और सेशन पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं परिभाषा सर्वनाम की। आपने ये लाइन अक्सर पढ़ी होगी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो संज्ञा तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता भी है संज्ञा क्या होती है ना। व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तथा संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं। तो चलिए उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक लड़की है जिसका नाम है मीरा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ मैं। मीरा एक अच्छी लड़की है। मीरा अच्छा गाती है। मीरा का भाई एक गायक है। मीरा का भाई भी अच्छा गाता है। ठीक, अब मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है। मीरा एक अच्छी लड़की है, मीरा अच्छा गाती है, मीरा का भाई एक गायक है, का भाई भी अच्छा गाता है। अब यहाँ पे कर्ता या संज्ञा कौन है? मीरा। ठीक, देखो जैसे हमने कहा मीरा एक अच्छी लड़की है, मीरा अच्छा गाती है, मीरा का भाई भी गायक है, मीरा, तो बार बार क्या आ रहा है? मीरा शब्द आ रहा है, जो कि इस पूरे वाक्य को थोड़ा सा अजीब सा प्रतीत करवा रहा है ना। तो अब हमें क्या देखना है कि हमने क्या कहा। पहला शब्द क्या है? मीरा, संज्ञा शब्द है। ये तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले अगर हम इसको हटा करके सर्वनाम लिख देंगे तो हमें चीज़ें पता नहीं चलेंगी कि बात किसके बारे में हो रही है। मीरा अच्छा गाती है, फिर जब हमें पता है कि हम मीरा की बात कर रहे हैं तो हमें दोबारा से मीरा लिखना आवश्यक नहीं है। तो हम यहाँ पर इस मीरा को हटा करके हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे वह अच्छा गाती है, और फिर यहाँ पे मीरा आ गया, तो मीरा का भाई एक गायक है। तो यहाँ पे भी हम इसको संज्ञा को हटा करके क्या लिख देंगे? सर्वनाम। ठीक है, उसका। अब देखो जहाँ पर भी सर्वनाम आता है ना और उसके साथ अगर कोई कारक चिन्ह जुड़ जाता है तो वो अलग से नहीं लिखा जाएगा, उसको हम क्या करते हैं? उसी के साथ लिख लेते हैं या ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका, ठीक, भाई एक गायक है। अब फिर यहाँ पे मीरा आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? इसको भी हटा देंगे, मीरा को, वह भी अच्छा गाता है। तो यानी कि उसका भाई एक गायक है और वह भी अच्छा गाता है। ठीक, तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे मीरा और उसके भाई की चर्चा हो रही है, यानी कि पूरी बात मीरा के बारे में हो रही है। तो ये आपको पता चला कि इस वाक्य को हमने कैसे संज्ञा की आवृत्ति को रोका और उसको सर्वनाम, यानी कि कैसे संज्ञा के स्थान पे हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर्वनाम के भेद की। तो सर्वनाम की अगर हम देखें तो सर्वनाम के दो तरह से हम भेद देख सकते हैं। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। दूसरा है
प्रयोग के आधार पर। एक तो होगा हमारा रूप या उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है व्याकरणिक प्रयोग या प्रयोग के आधार पर। ठीक, तो जो उत्पत्ति के आधार पर हमारे सर्वनाम हैं वो हमारे कितने हैं? 2 सर्वनाम हैं, मौलिक सर्वनाम और दूसरे होते हैं यौगिक सर्वनाम। मौलिक या हम इसे कहते हैं मूल सर्वनाम। तो इनमें संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, और इनकी संख्या कुछ फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हीं से मिलकर के हम आगे पढ़ेंगे यौगिक सर्वनाम बनते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम मौलिक सर्वनाम को पढ़ लेते हैं। जो मौलिक सर्वनाम हैं वो 11 हैं और कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। मूल या मौलिक सर्वनाम हैं वो हमारे कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो ये हो गए हमारे मौलिक सर्वनाम की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखना है कारक, दूसरा याद रखना है आपको लिंग, और तीसरा जो आप याद रखोगे वो है वचन। मूल या मौलिक सर्वनाम पर कारक, लिंग और वचन, ध्यान रखिएगा 3 ही चीज आएंगे। कारक, लिंग और वचन का प्रभाव पड़े तो वो क्या बन जाते हैं? यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। कैसे? जैसे देखो यहाँ पे हमने एक शब्द लिया था मैं और मैं को अगर हम देखें तो कैसे इस पर कारक का प्रभाव पड़ेगा? मैं से बन जाएगा मैंने, बना। ठीक है, हमने, ठीक है, और हम, हमारा। ठीक, तो ये क्या है? मैं से बनने वाले। और ये जो आप देख पा रहे हैं ने, ठीक है, तो ये क्या है? हमारा कारक के प्रभाव से बनने वाले सर्वनाम है। जैसे हमने अभी जब हम सर्वनाम की परिभाषा देख रहे थे तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था? मीरा एक अच्छी लड़की है, और हमने कहा था कि उसका या उसके भाई, उसका भाई, इस तरह से पढ़ा था ना। तो वो उसका क्या था? वो वहाँ पे हमने संज्ञा के स्थान पर कारक सर्वनाम का प्रयोग किया था, और उस सर्वनाम पर किसका प्रभाव है? वो कौन सा है? यौगिक सर्वनाम है। और उसमें क्या हुआ था? उसका जो शब्द था वो क्या था? कारक के प्रभाव से बनने वाला शब्द था। अब थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ हो गया है। पहले हम सिर्फ प्रयोग के आधार पर, जो कि 6 हमारे भेद हैं सर्वनाम के, हम सिर्फ उनको पढ़ते थे। इन चीज़ों को हम या कोई पढ़ाता नहीं था व्याकरण के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन अब जो एग्जामिनर है, जैसे सर्वनाम के उन्होंने बताया था ना शुरू में कि व्याकरणिक प्रयोग, अब यहाँ से यानी उत्पत्ति के आधार पे जो सर्वनाम है जिनमें मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम, तो इनसे भी प्रश्न बनने लग गए हैं। तो इसीलिए आपको ये समझने ज़रूरी हो जाते हैं। तो मैंने बताया कि 3 कैसे आपसे प्रश्न बनेगा। वो आपसे पूछ लेगा मैं, तू, आप, 3 ऑप्शन ये होंगे और चौथा ऑप्शन होगा मैंने। तो कहेगा यौगिक सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, या कोई वाक्य दे देगा कि यौगिक सर्वनाम से बनने वाला वाक्य कौन सा है। तो आपको पहचान करनी है। इसी तरह से हमको पता है कि 11 तो क्या है? मौलिक सर्वनाम है, और उन पर जब कारक, लिंग और वचन का प्रभाव पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो यौगिक सर्वनाम बन जाएगा। जैसे हमने है तो हम की बात क्या हो रही है? यानी कि इस पर क्या है? हमारे वचन, यानी कि ये बहुवचन में है। एक व्यक्ति की बात, मैं तो क्या है? एक वचन में है, लेकिन मैंने क्या है? इस पर कारक का प्रयोग है। और हमने जब लिखा तो इस पे क्या है? यानी कि एक से अधिक व्यक्ति वहाँ पे है। हमने की मतलब एक से अधिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे वचन का प्रभाव है। जैसे हमारा है तो उसको हम हमारी भी तो कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? लिंग का प्रभाव उस पर हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर तू की बात करें तो एक सर्वनाम है तू, तो तू से क्या होगा? तुमने, ठीक है, तुम्हारा,
इस तरह से हो जाएगा, तुम्हारी, तुम्हारा, ठीक है। और वह क्या है, उसने, उनका, ठीक है। उसने, वह से क्या बनेगा, उसने बनेगा, यानी कि किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना। उसने, उनका, इस तरह से। उन्होंने, उन्होंने यानी कि बहुत सारे हैं तो उन्होंने, ठीक। तो जो क्या होगा, जो से क्या बनेगा, जिसका, जिनका, जिन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से बनेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे मौलिक सर्वनाम से ही बनने वाले यौगिक सर्वनाम है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने सीख लिए किसके आधार पे, मूल जो उत्पत्ति है, ठीक है, रूप या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर, और ये कितने हैं हमारे, 6 हैं। हम इनको पढ़ते आए हैं, आज भी फिर इनको एक बार और समझ लेते हैं कि ये 6 कौन कौन से हैं। इनको मैं मिटा रही हूँ। प्रयोग के आधार पर अब हमारे हैं 6 भेद, ठीक है। इनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीधे, इसी तरह से हम वर्गीकरण के माध्यम से पढ़ लेते हैं। पहला आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हमारा आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। पांचवा हमारा आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और लास्ट हमारा छठा आएगा ठीक। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे सर्वनाम हैं वो कितने हैं। हमारे प्रयोग के आधार पर हमारे कुल कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, नाम से ही स्पष्ट है, कोई टफ नहीं है। जो चीज़ टफ थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मौलिक सर्वनाम जो प्रयोग के उत्पत्ति के आधार पर थे, कौन से थे, मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम, वही टफ थे। क्योंकि हमें जो पढ़ाते हैं वो यही चीज़ें पढ़ाते हैं, यानी कि व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर ही पढ़ाए जाते थे। हमें वो चीज़ें किसी ने नहीं बताई हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने पुराने आजकल जो पेपर बन रहे हैं वो देखे, तो फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि वहाँ से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अब प्रश्न बनने लग गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा इनका ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके नाम से ही आपको पता चला। आपको मौलिक और जो मूल सर्वनाम है ना वो पता चल गए, और उनमें जो यौगिक सर्वनाम है वो अगर आपको पता चल गए तो ये तो आपके बिल्कुल बाएं हाथ का काम है, तो इनको आप ऐसे ही कर लोगे। देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे ये और ये दो चीज़ें जो हैं हमें समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इन दोनों में ही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमको होता है। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें। अब मुझे ये समझ में आज तक नहीं आया कि इस सर्वनाम का नाम पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों रखा गया, क्योंकि पुरुषवाचक से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केवल पुरुषों की ही यहाँ पे बात होती होगी, बट ऐसा नहीं है। फिलहाल तो इसकी जो परिभाषा है वो यही कहती है कि जिस सर्वनाम से स्त्री एवं पुरुष दोनों के बारे में हमें जानकारी मिलती है उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें अगर हम बात करें मैं, तू, आप, इस तरह के जो सर्वनाम हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी हमारे कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। पहला है, इसमें जो आता है वो आता है उत्तम पुरुष। ठीक, दूसरा जो आता है
मध्यम पुरुष। और तीसरा जो आता है अन्य पुरुष। इसके जो उदाहरण हैं मैं, मेरा, ठीक है, और हम, हमारा। ठीक, मैं यहाँ पे आगे ही लिख लेती हूँ। ठीक है, अब जैसे वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये मैं है, ठीक है, मैं, देखो, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं घर जा रही हूँ। तो जो ये मैं शब्द है ये क्या है, उत्तम पुरुष है, यानी कि अपने बारे में बात हो रही है। ठीक है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी बता रहा हो, तो यहाँ पे अपने विषय में बात हो रही है। उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 भेद हैं, उसमें उत्तम पुरुष कहता है मैं, मेरा, हम, हमारा, यानी जहाँ पे अपनी बात हो रही है वहाँ पे उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। या मेरा नाम श्याम है, या मेरा नाम गीता है, इस तरह से हम कहते हैं, है ना। हम घर जा रहे हैं, या हम स्कूल जा रहे हैं, तो यानी कि हम मतलब मैं और मेरे साथ कुछ और भी हैं, लेकिन मुख्य कौन है, मैं अपनी बात कर। दूसरा देख लो मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष क्या आ जाएगा, तू, तुम, तुम्हारा। दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तू, तुम, तुम्हारा, कहते हैं ना, तुम्हारा घर, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, तो इस तरह से, तो उसको हम क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष के अंतर्गत वो आएगा। ठीक है, आप लोग वाक्य प्रयोग खुद ही कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अगला है अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष में कौन आएगा, वे, उनका, या उन्होंने। हम लिख ले यहाँ पे, वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। तो यहाँ पे मान लो एक तो मैं हूँ, एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, और हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, किसकी, इस व्यक्ति की। अंग्रेजी में आप पढ़ते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। फर्स्ट पर्सन यानी कि जो कह रहा है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो, तो वो फर्स्ट पर्सन, तू, तुम, तुम्हारा सेकंड, और जो थर्ड पर्सन है यानी कि किसी अन्य पुरुष की जहाँ पे बात हो रही है, किसी अन्य व्यक्ति की जहाँ पे बात हो रही है, तो वो किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। आप लोग वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए, स्वतः ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम में कुछ मिलते जुलते चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, फिर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे मध्यम पुरुष है ना, तो इसमें एक शब्द आता है जैसे आप, भी हम इसमें जोड़ देते हैं। किसी अपने से बड़े व्यक्ति से किससे बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या है, जो ये आप है, ये आप किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुष में आ जाएगा। यानी कि हम एक व्यक्ति, हम और हमने जो सामने वाला व्यक्ति है, हमसे सीनियर है, हमारे रिस्पेक्टेड हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये आप भी क्या है, वो दूसरा व्यक्ति है, और उसके लिए भी किस में आ जाएगा, वो मध्यम पुरुष की बात हो रही है। दूसरा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा में अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, जिस सर्वनाम के द्वारा कर्ता या व्यक्ति या संज्ञा स्वयं के बारे में बात कर रहा होता है, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पे आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, आप, स्वयं, स्वतः या खुद। तो सीधी सी बात है, अगर आपको ये 4 बातें याद रहेंगी, इनका मतलब अगर आप समझ जाएंगे, तो आपको इस सर्वनाम और जो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष पढ़ा था उसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं हो। एक उदाहरण आप लिख लीजिए, मैं अपना काम, मैं अपना काम आप कर लूँगा। ठीक है, जब हम इस तरह से कहते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, मैं अपना काम आप कर लूँगा। तो ये आप जो शब्द आप देख पा रहे हैं, कई बार लोग इसमें कन्फ्यूजन कर लेते हैं कि यही आप, जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष जब हमने पढ़ा तो वहाँ भी हमने आप पढ़ा, लेकिन वो आप किसके लिए था, दूसरे व्यक्ति के लिए था। लेकिन इस वैसे हम बेसिकली जो हमारी बोलचाल की भाषा है, हम उसमें इस तरह के शब्द नहीं करते प्रयोग। जो बिहार, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में
में कई लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मैं आप कर लूँगा, मैं आप खा लूँगा, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको आप की जगह स्वतः भी लगा सकते हो, खुद भी लगा सकते हो और स्वयं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पता चला आज, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट फिर भी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए। निजवाचक सर्वनाम का एक बहुत फेमस उदाहरण भी है कि आप भला तो जग भला, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर जो आप शब्द देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप किसी दूसरे की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो आप है ये स्वयं के लिए प्रयोग किया गया आप है, यानी कि अगर मैं अच्छा हूँ तो दूसरा भी अच्छा है, यानी पूरा जग अच्छा है। निश्चयवाचक की अगर हम बात करें तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु पदार्थ की ठीक ठीक स्थिति का हमें ज्ञात होता है, आप परिभाषा में स्वयं लिखिए, जिस सर्वनाम से हमें किसी भी वस्तु या पदार्थ की ठीक ठीक स्थिति का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। बातें आपको याद रखनी, एक तो आपको यह याद रखना है, दूसरा है वह। तो ये दो शब्द हैं जो दो सर्वनाम हैं जो इस सर्वनाम की पहचान हम इन्हें कह सकते हैं। घर, 3 मंजिला बनेगा। तो देखो आपने यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिखा है, यह घर 3 मंजिला बनेगा। तो मतलब यह जो शब्द है ना, अब हम कहेंगे घर 3 मंजिला बनेगा, तो ये सिंपल सी बात हो रही है, किसी एक की बात हम कर रहे हैं, इसका हमें पता नहीं चलेगा। नाम है यह, वो जब घर से आगे जुड़ा, इस वाक्य से पहले जुड़ा, तो उसने उसकी स्थिति को हमें बताया, ठीक है। उस पदार्थ की या उस शब्द, उस वस्तु की हमें क्या हुई, ठीक ठीक स्थिति का बोध हुआ कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। वह की बात करें तो वह रमेश का घर है। हम सिंपल से इसको हटाकर देखें, रमेश का घर है तो हमें नहीं पता कि कौन सा है, लेकिन जब हमने वह किया तो वह जो शब्द है वो उस वस्तु की या उस स्थिति का ठीक ठीक हमें बोध करा रहा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नाम से ही आपको पता चल रहा है। अ मतलब होता है नहीं, निश्चय का मतलब जिसका हमें किसी भी स्थिति की ठीक ठीक स्थिति का बोध नहीं होता है, वह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान रखना है, कोई और कुछ। वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। कोई आ रहा है, बात कर रहे हैं, हमने कहा कोई आ रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है कि कौन आ रहा है। तो कोई शब्द जो है वो किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की या स्थिति की हमें ठीक से जानकारी नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया है। दूसरा है हमारा कुछ। तो मैंने कुछ रुपए, अब देखो मैंने कुछ रुपए मजदूर को दिए, क्या यहाँ पे आपको पता चल पा रहा है कि मैंने कितने रुपए दिए? नहीं पता चल रहा है। तो कुछ और कोई जो है ये क्या है, हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। हमें यहाँ पे कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है, कुछ पता नहीं है कि कितने रुपए हमने मजदूर को दिए हैं, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी चीज़ को जानने की या किसी चीज़ को पूछने की क्या होती है, जहाँ पे स्थिति का बोध होता है। क्या ध्यान रखना है, एक तो हम ध्यान रखेंगे कौन, पहला है कौन आ रहा है, और दूसरा है तो क्या वह घर जाएगा। तो ये क्या है, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन और क्या, ठीक है। तो ये आपको पता चला। इसके बाद जो लास्ट है हमारा अब संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में जो शब्द एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। और इस सर्वनाम में हमें ध्यान रखना है जो सो वो। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम करेंगे जो नीले रंग का घर है वो मेरा
है। यानी कि यहाँ पे जब हम उदाहरण देख रहे हैं तो यहाँ पे जो का अगर हम देखें तो जो नीले रंग का घर है वो मेरा है। तो यानी कि एक वाक्य तो है जो नीले रंग का घर है और वो मेरा है। तो जो और वो का जो सर्वनाम है, जो और वो, इन दोनों ने ही क्या कर दिया, इन दोनों ही वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित किया, इनको जोड़ने का काम किया। तो इस तरह के वाक्य जहाँ भी होंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। या जो काले रंग की गाय है वो रमेश की है, या जो सफ़ेद रंग की बिल्ली है वो मीरा की है। इस तरह से तो जो और वो ये क्या कर रहे हैं, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, तो ये थे हमारे 6 सर्वनाम जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से अब आपके जो क्वेश्चन बनेंगे आप लोग इजीली उन्हें कर पाओगे। आज का वीडियो इतना ही था। सर्वनाम टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। अगले टॉपिक में फिर से मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।